देखो मैं कहाँ फंस कर रह गई। सारा कसूर तुम्हारा है, पागल। मुझ पे इल्जाम देना छोड़ दो, तुम्हारी गलती है। नाक पे दम करके रखा हुआ था। और मेरे साथ क्या किया तुमने? बिल्कुल मेरी माँ की तरह हुक्म चलाती थी मुझ पर, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सकी। और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी, तुम सब पर यकीन कर लेती हो। बहुत साफ दिल की है, इंसान थोड़ी देर बाद बोर होने लग जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल इसके साथ यही होना चाहिए। मैंने कहा था ना, तुम मरी जा रही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखना बूढ़ी हो जाओगी ऐसे। नहीं बूढ़ी हो नहीं। जाओगी ऐसे। बूढ़ी हो जाओगी। नहीं। बूढ़ी हो जाओगी ऐसे। ये ख्वाब था? ये कैसा ख्वाब था? इतना रोना, उसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। वैसे उसकी बात गलत भी नहीं थी, गलती तो मेरी ही है असल में। हाँ, उसके साथ ऐसा बर्ताव आखिर क्यों कर दिया इसकी? जी मेरी प्यारी अम्मी। हाँ एज़गी, मैं तो सारी रात बेचैन रही ये जानने के लिए कि कल की शाम कैसी गुजरी। आप जानती हैं सुबह के 8 बज रहे हैं। मुझे मालूम है, बहुत मुश्किलों से वक्त काटा है मैंने। हाँ। कल क्या हुआ ये पूछो। अब जल्दी से बताओ ना, खुदा के लिए कोई अच्छी खबर सुनाना मुझे। बहुत अच्छा दिन गुजरा। हाँ, वो कह रहे हैं सही गुजरा उसका दिन। ठीक है, फिर कब लेकर आ रही हो हमारे दामाद को हमसे मिलवाने के लिए? एक दफा मुलाकात हुई है, दामाद कहना बंद करें उससे। ठीक है, तो फिर कब लेकर आओगी उसे बताओ। हाँ एक काम करते हैं हम, ऐसा करती हूँ मैं कि अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, जाके देख भी लूंगी और चेकअप भी करवा लूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? अपॉइंटमेंट? तुम भी ना। इसकी जरूरत नहीं है कोई, वैसे भी वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, आप उसके पास जाकर क्या करेंगी? गायनेकोलॉजिस्ट है वो? ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ये बताओ कि उससे अब दोबारा जाके कब मिलना है तुम्हें? वैसे इसकी जल्दी करो, अब तो तुम्हारे पेट के कीड़े की भी मंगनी हो चुकी है। मंगनी हो चुकी है? तुम ये खाओ, ठंडी हो जाएगी फिर। आपको ये कैसे मालूम? मैं तो उसको स्टॉक कर रही थी और गलती से लाइक भी कर दिया। क्या? मैंने। फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, फेक अकाउंट था वो मेरा। क्या हो गया इन्हें? मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब खुल के बताना ही पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी है? हाँ बेटा, उठ गए तुम? गुड मॉर्निंग। तुम तो जान हो अपनी माँ की। मॉम, मैं कॉल करने वाला था, अच्छा हो कि आपकी कॉल आ गई। असल में ऐसा है कि बहुत ही जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। बात सुनो मेरी, मुझसे ये हरगिज मत कहना कि तुम उस लड़की को नहीं ला रहे। जानते हो मुझे इस बात से कितना दुख पहुंचेगा? हर किसी को मालूम हो चुका है, हमारी तो बहुत बेइज्जती होगी। खुशी के मारे मैं तो सारी रात सो भी नहीं सकी। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शादी को लेके मैं कितनी फिक्रमंद हूँ। बेटा कैसी है वो लड़की, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। कम से कम उसकी एक तस्वीर ही भेज दो मुझे। देखिए मॉम, मुझे माफ कीजिएगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप ज्यादा नहीं बढ़ा रही हैं इस बात को? बेटा मैं इस लम्हे का कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। बेटा जब से तुमने ये बात मुझे बताई है, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। बस ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं अपनी आंखों से तुम्हारी शादी देख लूं, वरना मुझे इस बात का बहुत दुख होगा। कैसी है वो लड़की? हाँ खूबसूरत है। अरे जब मेरे बेटे को पसंद है तो वो अच्छी ही होगी। नाम क्या है बेटा? क्या मिल लीजिएगा ना उससे जब मेरे साथ आएगी वो वहाँ। बेटा अगर तुम मुझे उसका नाम बता दोगे तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? नाम बता दो। देखो अगर तुमने मुझसे झूठ बोला होगा तो बहुत बुरा होगा। अरे क्या मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बात कर रही हैं? एक सेकंड होल्ड कीजिए। एज़गी नाम है उसका, एज़गी। अरे बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही खूबसूरत नाम है, एज़गी। पसंद आया मुझे। देखिए उस बारे में आपसे तफसील से बात करूंगा, मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना है। फ्री होकर बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम अपना काम करो। एज़गी को सलाम कहना मेरा। जी ठीक है मॉम, खुदा हाफिज। हाँ? बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बोल गई थी मैं। या नहीं, तुम मेरी ऑफर कबूल कर रही हो, सही कह रहा हूँ ना? सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, ढेर सारी नेक तमन्नाएं तुम्हारे लिए, जो चाहो जिंदगी में तुम्हें वो मिले। वाकई में?
हाँ मैं दिल से कह रहा हूँ, जरूर तुम्हें मिलेगा। मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, तुम्हें इतना भरोसा क्यों है खुद पर? देखो मैं असूल बनाता हूँ, जानता हूँ मैं। एक आदमी जो होता है ना, ज्यादा से ज्यादा तीसरी मुलाकात में फैसला कर लेता है। वो मामले को लटकाता नहीं है। और अगर कोई आदमी 3 महीनों तक तुमसे शादी नहीं करता है, ऐसे ही घूम फिर रहा है तुम्हारे साथ, तो किनारा कर लो उसे, अपनी जिंदगी गुजारो अपने तरीके से, छोड़ो उसे। तो 3 महीने हाँ। तो 3 महीने में इसलिए मंगनी की उसने। अब मुझे समझ आया कि उसकी नीयत ही नहीं थी मुझसे शादी हाँ करने देखो, की। अब तुम समझ रही हो ना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ठीक है, देखो हमें वक्त ज़ाया किए बगैर काम शुरू कर देना चाहिए। समर्स के एंड में शादी कर रहा है ना वो, तो मैं चाहती हूँ उससे पहले शादी मेरी हो जाए, समझ गए ना? इसीलिए तुम आई हो यहाँ पर सुबह सुबह। मरी जा रही हो अभी तक दोस्तियों के लिए। चलो शुरू करते ठीक है, करते हैं करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो जो कुछ हो गया ना, उस सबको रीसेट करना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ रही हो ना? यानी जो पहला तासुर तुमने छोड़ा है उसे धोना आसान तो नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हाँ। ओके, दिखाओ तस्वीर उसकी, डॉक्टर की तस्वीर देखो जल्दी। ये वो। हाँ यही, क्यों अच्छा नहीं है क्या? अरे ये मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसानी से हाथ में आ जाएगा। अजीब सही है वैसे, क्या पसंद आया था? हाँ, अजीब सा कह रहे हो उसे? हाँ? पागल हो वाकई। ठीक है मान लेते हैं, वो इतना हैंडसम नहीं है देखने में, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत ठीक अच्छी ही है। है, ठीक है, यानी तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा, दोनों की अच्छी गुजरेगी। अरे क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ, फजूल में मुंह बना रही हो मेरे सामने। तुम्हारी लुक्स 10 गुना ज्यादा अच्छी हैं उस आदमी से। जबरदस्त, अब की ना अच्छी बात तुमने। मैं बस यही चाहती हूँ वो मुझसे मुतासिर हो जाए, मेरे सामने उसे कोई नजर न आए, मेरे बारे में सोचे और मेरे इर्द गिर्द घूमता रहे बस वो। अच्छा बस ना, अब तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रही हो इस चीज से। रिश्ता बराबरी का होता है, तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा। क्या मतलब ये गायनेकोलॉजिस्ट है? ओए 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 ओए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कोई गंदे मजाक करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर ज्यादा करीब है तो दोस्ती खत्म हो जाएगी हाँ हमारी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरा ख्याल है अब हमें काम की बात कर लेनी चाहिए, बहुत होगी तुम्हारी मस्तियाँ, ठीक है? दिमागी तौर पे तैयार हो जाओ। तुम्हें करना क्या है तुम सब जानती हो ना, तुम्हें नोट्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लिख के। नहीं तुम्हें सुन रही हूँ, कोई तैयार हो नोट्स ना? की जरूरत नहीं। कोई तुम शक तो कहो। नहीं तुम्हें? बताओ शुरू भी। करो फिर, चलो। एक दफा फिर से सरदार से मिलना चाहती हूँ मैं। ताकि तुम सारी चीजें एक एक करके बता सको उसे। नहीं, इस दफा पूरी प्लानिंग के साथ जाऊंगी। गर्मियाँ खत्म होने से पहले ही शादी के लिए प्रपोज कर देगा वो। हदफ बना लिया ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब ये भी कोशिश करना कि उसे हकीकत का पता ना चले। गलती नहीं होगी अब कोई, बता रही हूँ। ध्यान से बात सुनो, अगर कोई लड़का 3 महीनों में आपको शादी के लिए प्रपोज नहीं करता, इसका मतलब वो आपके साथ संजीदा है ही नहीं। अगर सरदार ने 3 महीनों में मुझसे शादी का फैसला नहीं किया तो मैं खुद ही छोड़ दूंगी उसे। 3 महीने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो असल खबर सुनाई ही नहीं है मैंने। सुनैर की मंगनी हो गई है। क्या? हाँ 3 महीने पहले ही तो तुम लोगों का रिश्ता खत्म हुआ था, तो उसकी मंगनी कब हुई? कह रही हूँ ना, 3 महीने। वैसे सही कह रही है। जब मैं एहसान के साथ थी तो उसने मुझे 2 महीनों में ही प्रपोज कर दिया था। काश उसे इनकार कर देती मैं। जलील, अब इसकी ये बात क्यों याद दिला दी तुमने मुझे? लेकिन मैं और लेवैन तो 1 साल से साथ हैं। उसकी अभी तक शादी करने की कोई नियत नहीं है मुझसे। चलो शादी को तो छोड़ो, कम से कम अपनी बेटी को तो हमारे बारे में बता सकता है ना वो। तुम्हारी सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ से क्या मतलब? लिवेंट एक नाकामयाब शादी से गुजर रहा है और तो और उसकी बेटी भी है, तो इसीलिए उसके लिए फैसला करना मुश्किल है। मुझे ही देख लो, शादी तो दूर की बात है, ताल्लुकात भी नहीं बनाना चाहती मैं तो। पता नहीं मैं किस मिट्टी से बनी हूँ। हाँ ना, इसकी किसी चीज का कोई असर नहीं होता तुम पे। तुम्हारा अभी अभी रिश्ता खत्म हुआ है। आश, हो सकता है तुम अपनी जगह ठीक हो, मगर जानती हो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? कि कम से कम 3 बच्चे हों। 3 बच्चे हों, एक खूबसूरत सी फैमिली, 3 बच्चे और बड़ा घर। उस फैमिली में कोई परेशानी ना हो, सब मिलकर साथ रहें बस। जो गुजर गया अब उसे याद करने का क्या फायदा, लेकिन जो करने जा रही हूँ उसके लिए तुम दोनों की मदद चाहिए मुझे। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान। ठीक है ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। उम्मीद है इसी में तुम्हारी भलाई हो, और क्या कहूँ मैं। फिक्र मत करो, इस बार गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वाह, वैसे अच्छा है, गलती करके मान लेती हो, बहुत हिम्मत की बात है। हाँ सही कहा, लेकिन मैं तुम्हारे इस बदलाव की वजह अच्छी तरह से जानती हूँ। तो जानती हो तुम? हाँ ना, मेरी बताई हुई किताब पढ़ रही हो तुम। अरे हाँ हाँ हाँ, वही किताब पढ़ रही हूँ, उसी से तो मदद मिली है मुझे, और उसमें लिखी हुई बातों पर अमल भी कर रही हूँ मैं।
इसलिए चाहती हूँ कि सरदार से एक दफा और मिल लूं मैं और नया तरीका आजमाऊं। इंटरेस्टिंग। एक अलग ही जज्बा दिख रहा है तुम में। किताब की मदद से। किताब से। हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। तो मैं लिवेंथ को कॉल करके कह देती हूँ कि वो सारे इंतजामात करवा ले और कह दूंगी कि सरदार को भी बुला ले वो। हेलो लिवेंथ। ठीक है समझ गई। ओके खुदाफिज। इतवार वाले दिन टेनिस क्लब में पहले ब्रंच होगा और फिर वहाँ पे मैच शुरू हो जाएगा। इतवार को 2 दिन? तैयारी के बस 2 दिन है मेरे पास। इसकी पूरे 2 दिन है।